कर दें शुरू। आप सब पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अपने जो सहयोगी उनको थोड़ा सा परिचय करवाता हूं। मेरे दाहिने में श्री हिमांशु मिश्रा, आईजी सदर्न रेंज बैठे। बाएं में श्री अभिषेक यादव, कमांडेंट फर्स्ट बटालियन जुंगा। उनके बाएं में श्री वर्मा, एडिशनल एसपी सोलन बैठे हैं। एसपी सोलन डीसी सोलन के साथ सीएम साहब को सी ऑफ करने के लिए गए हैं। देखिए, मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का, पूरी हिमाचल की कैबिनेट का, माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब का, एसीएस फाइनेंस श्री प्रबोध सक्सेना है, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम श्री भरत खेड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपनी फोर्स की तरफ से कि जो काफ़ी लंबित इशू जो हमारी कांस्टेबलरी का जो ग्रेड का था उसको आज रिजॉल्व किया। और सरकार को तहे दिल से पुलिस फोर्स की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं। आप जानते ही सीएम साहब ने अपने भाषण में बोला पुलिस दिन रात काम करती है और मौसम जैसा भी हो, जैसी भी आपदा हो, तो दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। और हमें बड़ा अच्छा लगा पुलिस फोर्स के नाते कि सरकार से पुलिस के बारे में इतना अच्छा कह रहे हैं। तो मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय चीफ सेक्रेटरी श्री राम सुभाग सिंह जी का, श्री प्रबोध सक्सेना जी एसीएस फाइनेंस, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम श्री भरत खेड़ा जी और अन्य अधिकारीगण जो हमारी कांस्टेबलरी के ग्रेड पे में इन्वॉल्व थे, उसको पॉजिटिव ओर ले जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और पूरी हिमाचल प्रदेश पुलिस की तरफ से हिमाचल सरकार का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, बड़ा एक टिकलिश मैटर था कि जैसे कोई भी रिक्रूटमेंट होती है, कोई भी जॉब होता है, वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे जब मैं आया तो एक कॉन्ट्रैक्ट था, हमको 22 का स्केल मिलता था और एक पेंशन मिलती थी। लेकिन अभिषेक यादव जब 2014 के आसपास आए तो इनको पेंशन नहीं मिलती थी। सरकार ने एडवर्टीजमेंट ऐसे ही दिया था कि ये आपकी कंडीशंस हैं, ये पे स्केल्स रहेंगे, ये आपको सुविधाएं मिलेंगी, अगर आप सिविल सर्विस आईएएस आईपीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई करो। तो 2012 से पहले जो थी कंडीशंस वो अलग थी, लेकिन 2012 के बाद जो कंडीशंस थी वो तो एडवर्टाइज की गई थी। और एडवर्टाइज करने के बाद लोगों ने अप्लाई किया, उत्तीर्ण किया, फिर पुलिस कांस्टेबल रिक्रूट हुए। तो बेसिकली इंग्लिश में कहते हैं यू नीड टू कंपेयर एप्पल्स विद एप्पल्स बट नॉट एप्पल्स विद ऑरेंजेस। तो 2012 से पहले क्या था वो उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते। और दूसरा है कि पुलिस के लोग जितने भी कांस्टेबल से परमानेंट रिक्रूट होते थे और बाकी गवर्नमेंट में रिक्रूटमेंट आउटसोर्स पे होती थी। तो उस टाइम पुलिस ऑल्दो परमानेंट थे, 8 साल में स्केल मिलता था, आउटसोर्स को भी 8 साल में स्केल मिलता था। तो धीरे धीरे करके आउटसोर्स का टाइम कम हो गया और आज मुझे बड़ी खुशी है कि गवर्नमेंट ने जो आउटसोर्स का जितना टाइम कम हुआ है उसी के पैरिटी पे पुलिस कांस्टेबलरी का भी ग्रेड देने का निर्णय लिया है। देखिए, ऐसा है कि कई बार कुछ एजम्पशंस होती हैं, कुछ प्रिजम्पशंस होती है, कुछ गलतफहमी होती है, किसी को लगता है कि मेरे 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 से न्याय नहीं हुआ। यही सोच के हमारी कांस्टेबलरी हाई कोर्ट में भी गई थी और हाई कोर्ट में पूरा सुनने के बाद डिसीजन यही लिया था कि ये तो जो कॉन्ट्रैक्ट था उसी के हिसाब से रिक्रूट हुए, उसी के हिसाब से इनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसमें तो कोई गवर्नमेंट डिड नॉट बैक ट्रैक। लेकिन हमने गवर्नमेंट को यही रिक्वेस्ट किया था कि इनकी कंडीशंस जो सर्विस की काफ़ी टफ होती है, इसमें एक लीनियंट व्यू, एक लार्जर व्यू अगर लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि हाल ही में हमने हमारी एक रिक्रूटमेंट की प्रोसेस चल रही है, उसमें भी जो टर्म्स एंड कंडीशंस 8 ईयर्स का था, तो उसमें ऐसा है कि 1,80,000 लोग करीब 1600 पोस्ट के लिए अप्लाई किया। तो इन टर्म्स एंड कंडीशंस में भी देयर आर पीपल इन द स्टेट हु आर विलिंग टू बी रिक्रूटेड एज कांस्टेबल्स। तो इनके मन में जो एक अजम्पशन या एक रॉन्ग नोशन है कि दे हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड, वो गलत है, क्योंकि जो एडवर्टीजमेंट में लिखा था उसमें गवर्नमेंट नेवर वेंट बैक, मतलब उसमें कोई वादा जो था वो एग्जैक्ट चल रहा था। तो फिर भी गवर्नमेंट इज लाइक अ मदर,
और इंडिया वेलफेयर स्टेट है और हिमाचल प्रदेश भी वेलफेयर स्टेट है। इन्होंने लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कॉन्स्टेबलरी लेके इन्होंने एक बड़ा अच्छा डिसीजन लिया, जिसका हम स्वागत करते हैं, हमारे अफसर भी स्वागत करते हैं और फोर्स भी स्वागत करती है। देखिए, ऐसा है कि पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स है और हमको गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर हमको मतलब पॉलिटिक्स में आना है तो नौकरी छोड़ के हम पॉलिटिक्स में आए और फिर वहाँ जो भी पद है तो उसमें जो भी हमारी पॉलिटिकल थॉट है उसके हिसाब से काम करें। पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स है, हमेशा ठीक से वर्दी पहननी पड़ती है, हमेशा बिहेवियर अच्छा रहना चाहिए। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा हमारे फोर्स को कि दे शुड ऑलवेज बी डिसिप्लिन एंड इन लाइन। हिमाचल प्रदेश पुलिस का बड़ा गौरव का इतिहास है और हाल ही में हमको राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज भी मिला था। तो मेरा यही आग्रह है कि हमारी जो फोर्स है टोटल डिसिप्लिन में रहे। और डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि ओवर्ट, बट जैसे सोशल मीडिया में भी है और बाकी जो हैं उसमें भी दे शुड अपीयर टू बी डिसिप्लिन। देखिए, ऐसा है कि पुलिस फोर्स बनती किसके लिए है? पुलिस फोर्स बनती है लार्जली राज्य की सेवा के लिए और राज्य के लोगों की सेवा के लिए या समाज की सेवा करने की। तो ये फोकस कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं अगर सर्विस में आया हूं तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस सैलरी की है, बाकी हैं, दे आर एक्सेप्टेबल टू मी। बट वंस आई कम इन टू द सर्विस, एक बार मैं सर्विस में आ जाता हूं, मेरा काम तो जनता की सेवा है, राज्य की सेवा है, देश की सेवा है। इसको हमने नहीं भूलना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि मैं अलग अलग जगहों में काम किया है। मैं यूनाइटेड नेशंस में था तो $3 लाख मेरी तनख्वाह थी, 2 करोड़। वापस स्टेट में आया तो जो बेसिकली आईपीएस के रूल्स के हिसाब से जितना मिलना है उतना मिलता है। तो इसमें कोई संदेह दिमाग में नहीं होना चाहिए। और मैं पुनः राज्य सरकार का, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इनके कैबिनेट कोलीग्स हैं, माननीय चीफ सेक्रेटरी जी हैं, माननीय एसीएस फाइनेंस है, माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है और पूरे सचिवालय के जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे, इनका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे जो कांस्टेबलरी को जो अभी सीएम साहब ने अनाउंस किया, इससे मेरे को लगता है कि काफ़ी जो सिचुएशन है हमारे कांस्टेबल्स की इम्प्रूव होगी, फाइनेंशियल सिचुएशन। और जो आगे आने वाले जो कांस्टेबल्स जैसे जैसे उनको ग्रेड मिलेगा, उनकी भी फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर होगी। आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रश्न पूछने हो तो वी आर ओपन टू देम। ये जो नई भर्ती अभी हो रही है सर, तो इसमें जो टीएमसी है उसमें चेंजेस लाए जाएंगे या ऐसा कुछ? नहीं, सीएम साहब ने ये बोला ना कि जैसे जो नए जो मतलब चेंजेस किए ना उन्होंने, वो लागू करेंगे। देखिए, ऐसा है कि जो पॉलिसी डिसीजंस है, पे अलाउंस के डिसीजन, ये गवर्नमेंट पे करेगी। तो वो बोला ना कि इसका डिटेल्ड ऑर्डर आएगा अभी, तो वी विल अवेट द डिटेल्ड ऑर्डर। लेकिन जो प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बता दिए हैं। जैसे 2015 का 3+2, क्योंकि 3 साल कर दिया था तब, 2 साल इनका वैसे था पहले प्रोबेशन, 2020 में उनको ग्रेड मिलेगा। 2016 का 3+2 उनको 2021 में ग्रेड मिलेगा। अभी जो हैं, क्योंकि अब 2 साल कर दिया, जो अब वाले हैं 2+2 4 साल में कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी राहत दी है सरकार ने। हम तहे दिल से सरकार का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो सर, इसका कहना मतलब ये है कि जो पहले चैनल 8 साल का था वो अब घटकर 5 साल हो गया है? नहीं, वो ऐसा बोला है कि मैं जो समझा कि जैसे जैसे आउटसोर्स की कंडीशंस रिलैक्स हो गई, वो इन पे भी लागू होगी। मतलब उस टाइम पे जैसे 2015 में तो 3 हो गया था, 2+3 5, अब 2 हो गया, तो आज के दिन में 2+2 4 होगा। तो ऐसा है कि मैं अगर पुलिस कांस्टेबल रिक्रूट हुए, ये अगर आउटसोर्स में रिक्रूट हुए, मेरी जो कंडीशंस है इनके प्रेजुडिशियल नहीं होगी, इनके समान होगी। यही डीजीपी साहब, दरअसल जानना यह था कि मादक पदार्थों पर रोक लगाने के लिए किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में जिस प्रकार से जो 6 लोगों की प्रदेश में डेथ हुई थी जहरीली शराब पीने से, उनके ऊपर तो आपने कार्रवाई की, लेकिन अब जिस प्रकार से मादक पदार्थों के बढ़ते मामले हिमाचल में और सोलन जिला में खास तौर पर आ रहे हैं, तो किस प्रकार के जो प्रयास है वो पुलिस कर रही है? देखिए, ऐसा है कि ये काफ़ी थोड़ा सा लंबा सा विषय है, मैं थोड़ा इसको समझाता हूँ विस्तार से। जहाँ तक आप बोल रहे हो शिकंजा कसने की, तो ओवर द ईयर्स हमने जो एफआईआर दी है, जिससे प्रोसेस ऑफ लॉ स्टार्ट होता है,
वो बढ़ते जा रहे हैं। एक तो ये, दूसरा है जो हमारी जो रिकवरीज है इसकी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। तीसरा है कि वी आर फोकसिंग ऑन द बिग फिश, मोटी मछली रादर देन स्मॉल फिश। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े जो जैसे कुल्लू में 123 किलो पकड़ा गया, 6.5 किलो हीरोइन पकड़ी गई, बड़े बड़े कैचेस पकड़ रहे हैं। अगला हम काम ये कर रहे हैं कि हम इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और ये मामले ईडी को भी सौंप रहे हैं। आपको ये इस धंधे में या ऑर्गेनाइज क्राइम में क्यों आते हैं? पैसा कमाने के लिए। और पिछले 1 साल में करीब हमने 20 करोड़ की संपत्ति अटैच या फ्रीज करवाई है, ईडी के थ्रू या भारत के वित्त मंत्रालय के थ्रू। अगला काम हम ये कर रहे हैं कि ये हजारों केस कोर्ट में लंबित हैं। हमने डायरेक्शन अपने पुलिस स्टाफ को और प्राइवेट विटनेसेस को दिया है कि जैसी तारीख आएगी कोर्ट में तो इसमें आप पेश हो, क्योंकि कोर्ट में एविडेंस होगा तो सजा होगी। और धीरे धीरे करके जो कोर्ट में सजाएं बढ़ती जा रही हैं इसके मामले से, और हमारे जो ये प्रयास हैं उससे काफी नकेल है। अब ये देखिए, ऐसा अगेन आई सेड यू हैव टू कंपेयर एप्पल्स एंड एप्पल्स, नॉट एप्पल्स विद ऑरेंजेस, मतलब सेब को संतरे से नहीं। अगर आपको लगता है कि हमारे स्टेट में इतना हो गया, आपको जान के ताजुब होगा अगर हम 1500 केस एफआईआर देते हैं, जो हम काफी ज्यादा हैं। पंजाब साल में 20,000 एफआईआर देता है, हरियाणा 10,000 एफआईआर देता है। तो ये अभी माननीय गृह मंत्री जी ने एक वो हमारी मीटिंग ली थी, वो कह रहे हैं कि 10 साल में, पिछले 10 साल में 1 करोड़ से लेके 7 करोड़ एडिक्ट इंडिया में बढ़ गए हैं, मतलब 1 से 7 हो गए। तो ये प्रॉब्लम पूरे देश की है और हमारे प्रदेश की भी है। हम इसमें प्रदेश में तो जो कर रहे हैं, लेकिन जो केंद्रीय एजेंसीज है जैसे नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, नेट ग्रिड है, एनआईए, उनके साथ भी काम कर रहे हैं ताकि शिकंजा बहुत मजबूत कसा जाए इसमें। सर एक क्वेश्चन, एक जो ये ट्रोलिंग करते हैं ना सर, मतलब किसी की विदाउट परमिशन हमारी फोटोज वीडियोस को निकालकर किसी ये फेक ऐप बनाकर उस पर लाइव चलाना, पर्सनल लाइफ को शो करना, फोटोज यूज करना, लोगोज यूज करना, इसके लिए क्या लो है सर? इसके लिए कुछ हो सकता है या फिर? देखिए, आज आपने देखा कि आज उसमें हमारी बनगढ़ की बटालियन ने साइबर क्राइम के ऊपर एक बड़ा अच्छा नुक्कड़ नाटिका की। मेरे को लगता है कि साइबर क्राइम, इसके अलग अलग पहलू हैं। आपने एक बात की, किसी ने फाइनेंशियल फ्रॉड की बात की, किसी ने किसी और की बात की। तो इस पे सोच रहे हैं कि हम एक जैसे एजुकेटिव वीडियो बनाएंगे, यूट्यूब पे इसको लोड करते हैं, क्योंकि और हमने आग्रह भी किया एजुकेशन विभाग पे के साथ कि ये जो साइबर वो है स्पेस, ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कल ही मैं रात को बीबीसी का प्रोग्राम देख रहा था। पूरे दुनिया की आबादी करीब 8 बिलियन है, 8 बिलियन है। कहते किसी भी वक्त 2 बिलियन लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं, 2 बिलियन लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। इतना आकार बढ़ गया है, इतना स्कोप बढ़ गया है। तो शॉपिंग का भी स्कोप बना है, फ्रॉड्स का भी स्कोप बना है, और जो आप बोल रहे हैं सेक्सुअल ऑफेंसिव कंटेंट है उसका भी स्कोप बढ़ा है। हम ये मानते हैं, और हमारे पास जो कंप्लेंट आती जा रही है उनकी भी संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे पास जो एफआईआर होती है उनकी भी संख्या बढ़ रही है। तो इसमें हम सोचते हैं कि अवेयरनेस इज द बेस्ट थिंग। एक बार हो जाए उसके बाद, क्योंकि ऐसा नहीं, ये जो साइबर स्पेस है ये ग्लोबली कहीं भी हो सकती है। ये नहीं है कि क्राइम अगर मान लो सोलन में हुआ तो करने वाला भी नजदीक होगा, करने वाला असम में भी बैठा हो सकता है, नाइजीरिया में भी बैठा हो सकता है। तो इसमें प्रिवेंशन इज द बेस्ट। तो हम इस पे कुछ एजुकेशनल वीडियोस लाके और इसको हम थोड़ा सा मैं बताऊं, जैसे एक बहुत बड़ा इशू है साइबर फाइनेंशियल लिटरेसी। जो काफी जनता जो हिमाचल प्रदेश की है सिंपल है, गलीबल है, मतलब भोले भाले लोग हैं, तो बैंक में वो करते हैं। लेकिन साइबर फ्रॉड्स जो है बैंक के काफी बढ़ते जा रहे हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ हम ये फाइनेंशियल अवेयरनेस का कर रहे हैं। दूसरे किसी के साथ हमने जो बेसिकली आपने महिलाओं का बोला उसका अवेयरनेस कर रहे हैं। और ये तो मान के ही चलना पड़ेगा, आज से 20 साल के बाद साइबर क्राइम्स हैं
वो नॉर्मल क्राइम से बढ़ जाएंगे। ये हमारा मानना है और इस पे आज से काम करने की आवश्यकता, हम कर भी रहे हैं। अगर आप हमारा साइबर क्राइम उसका देखोगे, वो टिप्स देते रहते हैं। लेकिन ये तो रिमाइंड करने की बात है कि अपना फ़ोन किसी को नहीं दो, डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करो, और अपना जो सोशल मीडिया जो है उस पर थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। मैंने देखा सेल्फ डिसिप्लिन होगा तो ठीक है। ज़्यादा उनके साथ होते हैं वो, मतलब दे हैव ऑलमोस्ट नो सेल्फ डिसिप्लिन इन साइबर स्पेस। तो सेल्फ डिसिप्लिन इन साइबर स्पेस, जैसे मैं अगर किसी घर में रहता हूँ, घर से बाहर जाता हूँ तो जाते हुए लॉक करता हूँ या तिजोरी उसको डबल लॉक करता हूँ, तो इसी टाइप की जो सिक्योरिटी की अवेयरनेस साइबर स्पेस में भी होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो ये अपराध बहुत बढ़ता जाएगा। डीजीपी साहब, इस बीच ये भी जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कुछ विदेशी मूल के नागरिक ऐसे भी हैं जिनकी एम्बेसी में कोई आइडेंटिटी नहीं रहती है और वो अपनी आइडेंटिटी ना डिस्क्लोज करके और विदाउट एनी आइडेंटिटी जो साइबर क्राइम्स हैं या तो फिर अगर हम बात करें एनडीपीएस के जो क्राइम्स हैं वो आए दिन अंजाम दे रहे हैं, तो उन पर नकेल कसने के लिए क्या कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं? देखिए, ये तो आप मान लीजिए कि क्राइम तो इंटरकनेक्टेड हो गया, अब लोकलाइज्ड क्राइम रहा नहीं। आपने अभी जो आपने देखा कि जो 7 लोगों की डेथ हुई थी, तो उसमें तार कहाँ कहाँ तक थे, ये तो मान के चलिए इंटरकनेक्टेड हो गया। और हम धीरे धीरे हमको फोर्स को ट्रेन करवाना पड़ेगा कि इस क्राइम को अंजाम देने वाला कहीं भी हो सकता है। दे हैव टू इन्वेस्टिगेट द केस विद ओपन माइंड। अब मैं जैसे उसी की बताता हूँ जो अभी मंडी में हुआ, उसमें एक फैक्ट्री थी हमीरपुर में, एक फैक्ट्री थी नालागढ़ में, जो बॉटल के कैप्स और कार्टन्स बनाने वाले परवानू में थे, स्टिकर्स बनाने वाले बैजनाथ में थे, स्पिरिट जिसने दी वो अम्बाला का है, फॉर्मूला जिसने दिया वो जम्मू का है, जो वहाँ मिक्सिंग कर रहे थे वो यूपी के हैं। ये तो आज मान के चलिए कि इस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में क्राइम भी इंटरकनेक्टेड है, तो हमको इसको एड्रेस करने के लिए अपनी ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग भी वैसी करनी है। मुझे बड़ी खुशी है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस इसमें ठीक काम कर रही है हमारी, क्योंकि हमारी फोर्स काफ़ी वेल एजुकेटेड है, स्मार्ट है, ठीक से काम कर रही है। तो इसका उदाहरण कोविड के टाइम में भी था। कोविड जब फर्स्ट आया, देयर वाज सो मच ऑफ अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू कोविड-1, है क्या ये? तब तो मेडिकल फ्रेटर्निटी को भी नहीं पता था है क्या। हमारे जवान जब गए तो सिंपल सा उनको एक वो दिया था कि मास्क, डिस्टेंस, ये सब करो, उन्होंने कर लिया अपना काम। तो इसमें काफ़ी सफलता हमको मिली है। ऐसा नहीं कह सकते कि हमको बिल्कुल सफलता नहीं मिली, पूरी निराशा मिली है, ऐसा भी नहीं है। हमको सफलता काफ़ी मिली है, लेकिन ये क्राइम का पैटर्न और इतना तेजी से चेंज हो रहा है, हमको रीट्रेन करवाना ही पड़ेगा। ठीक है सर, पुलिस तो अपनी ड्यूटी बहुत सही ढंग से निभा रही है, लेकिन आपने देखा ये पीछे भी जब बाहर से पर्यटक आए उन्होंने भी पुलिस के साथ हाथरसाजी की और कई ऐसे मामले और भी आ चुके हैं, तो इसके लिए कोई पुलिस के लिए और पावर या कुछ इस तरह का सर? नहीं, देखिए ऐसा है कि पुलिस की जो ट्रेनिंग है ना काफ़ी सख्त होती है, और हमको जो ट्रेनिंग देती है कि लाठी भी खानी है, धक्के भी खाने हैं, ये सब खाने हैं, और हमको प्रोवोकेशन में रिएक्ट नहीं करना। तो ये तो हमारे जॉब का कंटेंट रहेगा ही, और ये हम ट्रेन भी कराते हैं, हम इनको बार बार ड्रिल भी कराते हैं। अगर आप ये बोलोगे कि पर्यटकों को बिहेव करें, वो ऐसा होगा नहीं कभी। हम तो अपनी ही पुलिस फोर्स को कह सकते हैं कि प्रेशर भी लेने की आदत होनी चाहिए, फिजिकल असॉल्ट भी लेने की आदत होनी चाहिए, और मेंटल असॉल्ट लेने की भी आदत होनी चाहिए। हमको तो अपने आप प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, अटल रोहतांग टनल में पुलिस लगी उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, वहाँ -24 डिग्री टेम्परेचर है। मेरे को -24 में रहने की आदत, और मेरे को एज अ पुलिस चीफ उनको इक्विप करना है -24, क्योंकि वहाँ वातावरण ही -24 का है, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब है तो है, तो अगर टूरिस्ट आते हैं 100 में से एक है बदतमीजी करेगा। अभी रिसेंटली एक किसी ने एसआई पे असॉल्ट किया था। ये तो प्रोफेशनल हैजर्ड्स होते हैं, डॉक्टर्स को भी हैजर्ड्स होते हैं, लॉयर्स को भी हैजर्ड्स होते हैं, इफ यू आर ड्राइवर मतलब हैजर्ड्स है। कभी भी परफेक्ट वर्ल्ड नहीं होता,
तो ये इम्परफेक्ट वर्ल्ड है, इसमें कुछ ना कुछ सरप्राइज होते हैं। मेरी ट्रेनिंग से और मेरी जो बेसिकली कंडीशनिंग से ऐसा होना चाहिए कि मैं इस प्रेशर को ले सकूं और एबनॉर्मल टाइप बिहेवियर को मैं सह सकूं। ठीक, थैंक यू।